तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक की कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 14। ओके, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये इसको पढ़ते हैं। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज consist 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106। find the 29th term। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है। हमें थर्ड टर्म दिए 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ओके, चलो इसको करते हैं हम। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए, तो इसको करते हैं हम। हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में, आइए। हमें ये पता है कि हमारा फॉर्मूला कौन सा है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ये तो हमें पता है। अब क्वेश्चन में हमें कौन सी टर्म दी है। एक तो बोल रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी ए पी में कितनी टर्म है, 50 टर्म्स दी हुई है। तो जिसमें हमें थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म ए थ्री हमें कितना दिया है, ए प्लस टू डी लिखते हैं इसको। ए थर्ड कितना दिया है 12। ओके, तो 12 ए प्लस टू डी यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म दे रहा 106, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोला है कि एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं 50। तो लास्ट टर्म कितनी हुई हमारी ए 50 को कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस 49 ए प्लस 49 डी। ओके, ए 50 कितना दिया है यानी लास्ट टाइम कितनी दी है हमें 106। ए प्लस 49 डी, ये हुई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, चलिए तो इसको करते हैं। 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49 डी, 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। इसको अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे होगा, इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, और इधर 10 में से 1 जाएगा माइनस होगा तो 94 आया ये हमारा। ठीक है, ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा, 49 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 47d। ओके, अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो ये हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 47 94 के कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। आपको पता है ना, हम करते आ रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये 47 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 47 से 94 डिवाइड होगा क्या, चलिए करके देखते हैं। 47 के टेबल में 94 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 4 आए, यूनिट डिजिट 4 आए, तो 2 से करते हैं। 2 7 ज़ा 14, सो ये 1 कैरी गया। 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 94। वाह यार, हमारा तो 94 आ रहा है। इसको अब हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा डी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने डी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब इसको पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन दैट ओके, क्या था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये था 12 प्लस
सॉरी 12 प्लस नहीं है, 12 इक्वल है, 12 इक्वल ए प्लस 2d था, ठीक है। 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2d कितना निकला, 2 निकला है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 12 ए प्लस 4 को इक्वल के साइड पहुँचेंगे, 12 माइनस 4 तो 8 आ जाएगा हमारा ए की वैल्यू कितनी निकली, 8। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है वो फाइंड द 29th टर्म। ओके, 29th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसे लिखते हैं ना 29th को, A29 इक्वल्स टू ए प्लस 28 ऐसे लिखेंगे ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट करना है। ए कितना निकला हमारा, A29 निकालना है, ए कितना निकला, इधर डी भी आएगा। ए था 8 प्लस 28, डी कितना निकला था 2, कर दो सिंपल सा मल्टीप्लाई, 28 2 ज़ा 6, 56 प्लस 8। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 56 प्लस 8 करेंगे 64, तो A29 हमारा कितना आया 64। तो इस तरह हमने किया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, थर्ड और 9th टर्म हमें, थर्ड टर्म ये थर्ड टर्म और 9th टर्म हमें दिए -4 और -8, विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। तो हमें कौन सी टर्म 0 होगी वो बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कौन कौन सी टर्म दिए पहले वो लिखेंगे। हमें A3 दिए, कितना A प्लस 2D होगी, कितना दिए A3 टर्म, ये 4 दिए, ठीक है। तो इसकी जगह मैं 4 रख दूँ, A प्लस 2D ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर कौन सी टर्म दिए, 9th टर्म A9 दिए हमें, A प्लस 8D। चलिए कितना है 9th टर्म -8, A प्लस 8D, ये हुई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो हम इधर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। चलिए इसको करते हैं सब्सट्रैक्ट। क्या दिया है हमें, 4 सॉरी यह आएगा हमारा -8 इक्वल्स टू A प्लस 2D, और ये आएगा हमारा 4A प्लस 2D। इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा हमारा -12। ये मैंने सॉल्व करना बताया, जो बड़ी संख्या के आगे साइन रहता है वो हम लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाते हैं, तो -12 आएगा। इसको माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये भी, ये 8D है, ये देखिए ऊपर लिखा भी है। इसको हम करेंगे तो 6D आ जाएगा। चलिए इधर करते हैं, तो हमारी D की वैल्यू क्या आएगी, -12/6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा, तो D इक्वल्स टू हमारा -2 आएगा। चलिए इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे काय में, इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
we obtain फोर इक्वल्स टू ए प्लस टू इंटू माइनस टू। इसको सॉल्व कर लेंगे। फोर ए एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का फोर हो जाएगा, तो माइनस का फोर इस साइड आएगा तो प्लस का फोर बन जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 8 आएगा हमारा। ओके, ये आई हमारी वैल्यू। लेट nth टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। माना कि हमारी जो, अब सपोज करेंगे कि लेट द nth टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। सो कैसे करेंगे, ए एन, ये प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो हमने क्या माना, nth टर्म हमारी क्या है 0, ए कितना निकला 8 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी कितना दिया है माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस माइनस का 2n होगा प्लस का 2 हो जाएगा। इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके, तो 8 और प्लस 2 क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2n है, तो हम क्या करते हैं कि इस माइनस के 2n को इक्वल के इस साइड ले आते हैं, प्लस का 2n हो जाएगा। ये माइनस का 2n है, इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारी n की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 5 ज़ा 10, तो n की वैल्यू क्या निकली हमारी 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 10th को नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 10th। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10th, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference। D निकालना है हमें, जिसमें हमें 17th टर्म दी है और 10th टर्म दी है। ओके, तो आइए इसको करते हैं। ये ऐसा होगा, अपना क्वेश्चन नंबर 10th है। ए एन, हमें ये फॉर्मूला याद है, n माइनस वन डी। बस यही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ओके, तो ए 17th टर्म कितनी दी है हमें, इनको सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर आएगा। ओके, क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स। ओके, 17th टर्म में से जब 10th टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 7 आता है। तो इसका मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन को समझ के हमें उसको सॉल्व करते आना चाहिए। तो वो ये बोल रहा है कि आपको 17th टर्म में से 10th टर्म जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। ए 17th क्या होगा हमारा, ए प्लस 16 डी होगा। ओके, और ए 10th क्या होगा, ए प्लस 9 डी होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं कि भाई ए प्लस 16 डी, वैल्यू पुट कर दी। ए 17 की जगह क्या लिखा, ए प्लस 16 डी, फिर माइनस का साइन, ए प्लस 9 डी इक्वल्स टू 7। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। ये होगा ए प्लस 16 डी एज इट इज़ रहेगा, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 डी इक्वल में 7 चल रहा है। ये प्लस का ए माइनस का ए, 16 डी प्लस का माइनस 9 डी क्या होगा, माइनस हो जाएगा।
तो ये आएगा 7D। तो D की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये 7 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कैंसिल होगा तो 1 आएगा। तो D इक्वल्स टू 1 आया हमारा। चलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। अच्छा, मोर देन 54th टर्म। तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा है वो, 132 मोर देन 54th टर्म। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें सीरीज़ में क्या दे रहा है, ये देखिए ये सीरीज़ है। ए इक्वल्स टू हमें दे रहा है 3, डी कितना आएगा हमारा 15 माइनस 3 क्या आएगा 12। तो डी कितना आया 12। तो हमें ए 54th टर्म निकालना है पहले, ए प्लस 53 डी। ओके, तो ए कितना दिया है हमें 3 दिया है। तो ये क्या आएगा, ए की वैल्यू हम रखेंगे 3 प्लस 53, डी 12 आया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 53 इंटू 12 करेंगे 6, 10, 13, 3 प्लस 6, 3, 6, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारा 6, 3, 9 आ जाएगा। ओके, ये क्या है हमारा A54 यानी 54th टर्म है ये हमारी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 1 will be 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो वो जो टर्म हमें फाइंड करनी है, यानी AN जो हमें फाइंड करना है, वो किसके इक्वल है, A54th टर्म के 132। ये चीज़ आपको समझ में आई। क्वेश्चन में वो बस यही बोल रहा है। हमने 54th टर्म निकाली, ठीक है, तो ये कितनी निकली 639, और उसमें कितना 132 जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 130, ये हमारा आएगा 771। यह आया हमारा 771। अब nth टर्म फॉर्मूला क्या हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। n टर्म कितनी निकली 771, a कितना निकला है अपना 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 12। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 771, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। n माइनस 1 12, इसको माइनस करेंगे हम तो अपना आंसर आएगा 7, 6, 8। ओके, n माइनस 1 7, 6, 8 अपॉन में 12। इसको हमने पहुँचाया डिनोमिनेटर में। ओके, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 64। ओके, ये n माइनस 1 एज इट इज़ चलते रहेगा। माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी हमारी 65। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे और करते क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज
100. What is the difference between their 1000th terms? ओके, तो इसको अब हम करते हैं सॉल्व। इसको किस तरह से करेंगे? लेट द गिवन APs are A1, A2, A3 और A1, A2, A3। ओके, कैपिटल। लेट कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ APs D। हमें क्या दे रहे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? उस लाइन को इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। ये अब इसको करेंगे हम सॉल्व। A100 यानी अगर हम बोलते थे A5, A5th टर्म क्या निकलेगी हमारी? तो कैसे लिखते थे? A+4D लिखते थे ना। अब मैं बोल दूँ कैपिटल A के साथ 5 बोल दूँ तो भी ऐसे ही इसको करेंगे। तो अभी हमें क्या बोल रहा है? A100, तो इसको कैसे लिखेंगे? A+99D। अब ये स्मॉल a के साथ है तो A+99D इक्वल्स टू 100। इसको कर लेंगे अपन सॉल्व। क्या आएगा हमारा? A+99D एज इट इज़ आएगा, माइनस का A माइनस का 99D इक्वल्स टू 100। चलो भाई, तो क्या आया? ये माइनस का 99D प्लस का 99D कैंसिल हो गया। कैपिटल A स्मॉल a 100, ये आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है। A1000 यस A1000। ये ध्यान रखिए कैपिटल है, स्मॉल में चल रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं? A+999D हो जाएगा ये, A+999D हो जाएगा। इसका डिफरेंस अपने को निकालना है। A+999D माइनस A माइनस 999D, प्लस का 999D माइनस का 999D हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा? कैपिटल A माइनस स्मॉल a। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हमें कितना दिया है? कैपिटल और स्मॉल a का डिफरेंस 100। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? therefore difference between their 1000th term is 100। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमें? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइड बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइड बाय
7। ऐसे कितने 3 डिजिट्स वाले नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 13। द सीरीज इज एज फॉलो। ओके, 3 डिजिट में कौन कौन से आएंगे? हम देख सकते हैं कि 105 जो है 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है। 112 जो है ये भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 डिजिट के बोले हैं इसलिए हम ये संख्याएं ले रहे हैं। ये सभी जो हैं डिविजिबल है और 3 डिजिट के हैं। नाउ ऑल आर 3 digits number which are divisible by 7 and thus all these are the terms of एन ए पी। ओके, तो वही चीज़ हमने लिखी जो बोले थे। ये 3 डिजिट्स के वो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए आगे करते हैं। इस सीरीज़ में हमें देखना है कि हमें ए इक्वल्स टू कितना दिया है 105। डी कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे 112 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारा डी क्या आएगा? 7 आएगा। ओके, और nth टर्म कितनी निकली हमारी? n 994। फॉर्मूला अगर याद है हमें कौन सा वाला? a प्लस n माइनस 1d। बहुत ईजिली एक्सरसाइज हो जाएगी। 4 चीज़ें हमें निकालना है। 4 चीज़ें भी नहीं, बस ये 3 चीज़ें ही हमें पता हो कि किसकी बात करता है। तो हम ये देखिए जो n है ना, इधर जो दिया रहता है वो हम इधर पुट कर देते हैं। ये n, ये दोनों n एक जैसे ही होते हैं। तो n अगर हमें पता है a d, बस ये 4 चीज़ें ही हमें निकालने का बोलता है। तो फॉर्मूला अगर याद है तो हम इजीली इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर देंगे, इजीली कर देंगे। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। फॉर्मूला अभी बताया मैंने। n कितना है हमारा? 92। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, n-1d। nth कितनी टर्म है? 994। ए कितना है? ए दिया है हमें 105 प्लस n-1, डी कितना दिया है? 7। ओके, 105 को इधर ले आओ, इधर क्या बचेगा? n-1 डी बचेगा। इसको कर देते हैं माइनस करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 994 आ जाएगा। सॉरी, कहाँ से 994? 105 को माइनस करना है ना इसमें से, तो ये 994 105 माइनस करेंगे 9 आएगा, 8 और 8। ओके, तो ये हमारा आएगा आंसर माइनस करने पर। इधर क्या चल रहा है? n-1 इंटू 7 मल्टीप्लाई में भाई साहब को लियो, इधर आ जाएंगे ये आ जाएंगे हमारे डिनोमिनेटर में 889/7। n-1 एज इट इज़ चल रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे कितना आएगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49 होगा। तो ये आएगा हमारा n-1 इक्वल्स टू 1 to 7। ओके,
अब इसको करते हैं मूव आगे की तरफ। माइनस का 1 इक्वल के साइड आएगा तो 127 प्लस का 1, ये आएगी हमारी n की वैल्यू 128। ओके, इस तरह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल्स बताना है 10 एंड 20, 250 के बीच में। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, तो हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, लास्ट क्वेश्चन में कैसा किया था, हमने निकाला था 12 डिवाइड होता है 4 से, 16 भी होता है, 20 भी होता है, ये 2 4 8 तक के डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग करना है 10 से बड़ी होनी चाहिए, 250 से छोटी होनी चाहिए। क्वेश्चन में देखिए आप, 10 से बड़ी 250 से छोटी, तो 12 से स्टार्ट करेंगे, 10 से बड़ा है ना, तो 12 से स्टार्ट किया, और 248 जो है तो 250 से छोटा भी है। नाउ ऑल दिस आर divisible by 4, therefore all these are the terms of AP। ओके, तो ए कितना दिया हमें 12, डी कितना आएगा 16 माइनस 12 कर देंगे तो 4 आएगा, एन कितना दिया है 248, कुछ नहीं है, इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू में, वो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, फार्मूला है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी, रख दो 248 ए 12 एन माइनस 1 डी की जगह 4। 248 में से माइनस कर देंगे 12 को, इधर बचेगा एन माइनस 1, माइनस कर दो, माइनस करने पे हमारा आएगा 236 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4 है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो अभी मल्टीप्लाई में 4 है, इधर 236 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एन माइनस 1 एज इट इज़ बचेगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा हमारा 4 5 ज़ा 20, 59, 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा, तो 59 इक्वल्स टू एन माइनस 1 होगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारी क्या आई, एन इक्वल्स टू अपना आया 60। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।